बिहार में मुखिया चुनाव का इंतजार करे हो तमाम लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। देखिए, अब तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या परिसीमन के बाद में लेट लतीफी होगी, चुनाव समय पर होगा या नहीं। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में परिसीमन को लेकर सरकार ने रुख स्पष्ट कर दिया है और इसे लेकर के लेटर भी जारी कर दिया गया है। यानी तमाम जिले के जिलाधिकारियों को परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर लेटर जारी कर दिया गया है। वहीं पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी मीडिया में बातचीत करते हुए पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ वे कह रहे हैं आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, पंचायत चुनाव का अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि क्या पंचायत चुनाव समय पर संपन्न हो पाएगा, तो अब उसमें जो है संशय बरकरार है। देखिए, इस पूरे मामले की स्पष्टता जो है वो खुद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी नहीं दे रहे हैं। पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक प्रकाश कहते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर अब जो नया अपडेट है, यानी कि अभी तक आपको मालूम था कि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा अड़चन था आरक्षण रोस्टर को लेकर, क्योंकि 10 सालों के बाद इससे बदलाव था, इसकी तैयारी थी। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि अब परिसीमन होगा। अब परिसीमन को लेकर मुखिया संघ के द्वारा, कई संस्थाओं के द्वारा जो है हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ा जा रहा था, उसी को लेकर के सरकार का ये फैसला लिया गया था। अब ऐसे में परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में है, उनके द्वारा जो है वो प्रक्रिया बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है, आश्वासन के तौर पर कहा है कि हमारी टीम, जो ग्राम पंचायत टीम है, पंचायती राज विभाग है, वो पूरी तरीके से इसमें तत्पर है, तैयार है। जिस सहयोग के लिए अगर निर्वाचन आयोग कहेगा वो तैयार है। इसी बीच अपडेट आया है कि अब परिसीमन को लेकर तमाम जिले के जिलाधिकारियों को लेटर दे दिया गया है। लेकिन अब इसी के साथ बड़ा सवाल बनकर आया है कि पंचायत चुनाव में जो तैयारी थी, क्या वो तैयारी में अब लेट लतीफी होगी। यानी कि जो दिसंबर में चुनाव की बात कही जा रही थी, नवंबर दिसंबर के बीच, क्या उसकी तारीख बदलेगी। इसको इस माध्यम से समझिए कि सबसे पहले अब परिसीमन की जो प्रक्रिया होगी और चुनाव तक का जो प्रक्रिया है, इसमें कई लेयर होने वाले हैं। इस लेयर के माध्यम से ही जो है वो तारीख स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव समय पर होगा कि नहीं। सबसे पहले परिसीमन को लेकर चर्चा होगी। देखिए, 2011 के आधार पर परिसीमन की बात कही जा रही है और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है अब लेटर सामने आने के बाद, यानी कि जिले के जिलाधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है कि अब परिसीमन की प्रक्रिया में आगे काम शुरू करना है। यानी कि इसके माध्यम से अब टीम तैयार होगी, तमाम जिले में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद परिसीमन के बाद जो है उसके बाद लोगों की आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, उसको वापस दिया जाएगा। फिर फाइनल जो है वो परिसीमन की डेटा सामने लाया जाएगा। उसके बाद ओबीसी आयोग की बैठक होगी और फिर यहीं पर क्रीमी लेयर, तीसरे क्रीमी लेयर की बात कही जा रही है उसका होगा। आरक्षण रोस्टर की बात की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 साल हो चुके हैं और उससे बड़ी बात है 10 साल मायने अब नहीं रखते, क्योंकि अब परिसीमन होगा, नए पंचायत बनेंगे, नए सिरे से सब कुछ होगा, तो फिर से एक बार आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया भी बदलेगी। तो ये तो चौथा स्टेप हो गया। पांचवा फिर जाकर के जब आरक्षण रोस्टर का बदलाव हो जाएगा तब जाकर के स्पष्ट कहा जाएगा कि पंचायत चुनाव जो है वो कितने चरणों में होगा। लेकिन अब तक ये कह देना कि परिसीमन के तुरंत बाद चुनाव हो जाएगा, ये लगभग संभव नहीं है। और इसी को लेकर अब चर्चा है कि दिसंबर के आखिरी समय तक या फिर जो है इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा करके इसे जनवरी या फरवरी के बीच में ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के कई और लोगों की अन्य राय भी है। कई लोगों का ये भी मानना है, सोशल मीडिया पर जो लगातार पोस्ट हो रहे हैं उसके मुताबिक ये भी मानना है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो परिसीमन की बात कही गई है, कहीं ना कहीं ये एक बार फिर सरकार के द्वारा इसको लटकाने का प्रयास है। यानी कि वो तमाम परिसीमन की प्रक्रिया होने तक अगर चुनाव समय पर नहीं होगा तो फिर इसका आगे जो है क्या होगा। उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी सवाल पूछे हैं कि क्या परिसीमन में जो खर्च आएंगे उसका बजट सरकार के पास है, परिसीमन की जो प्रक्रिया होगी, नई पंचायतें बनेंगे, नए सचिव बनेंगे, तमाम जो चीज़ें होती हैं क्या उसके लिए सरकार तैयार है और उसका क्या प्रारूप होगा। ये तमाम सवाल तैर रहे हैं और सवाल इसी के साथ ये भी तैर रहा है कि क्या वाकई में सरकार के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा ये साजिश है कि
चुनाव को देरी में लाया जाए, मतलब कि जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि बाकी लोगों को ज़्यादा मौका मिले। ये तमाम चीज़ें की चर्चा हो रही है, हालांकि इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्पष्ट है परिसीमन को लेकर लेटर जारी होने की सूचना आ रही है और अब परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात भी कही जा रही है। चुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें। इस पूरी राय में परिसीमन को लेकर सरकार का जो फैसला है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।